मोदी जी ने तो अपनी ओर से दिखाई दिया कि वो गोरे हैं। एक होता है गोरा होना और एक होता है गोरों का भी ईवल काम करना। आप लाठीचार्ज कर रहे हो, वो तो उन्होंने हिम्मत दिखाई और बोला अब आप हमारे सर पे मारो, तो जाके बंद हुए। मैं इसलिए ये बार बार बता रही हूँ क्योंकि ये मीडिया पे दिखा नहीं रहे हैं, अपनी गोदी मीडिया पे दिखा नहीं रहे, पर मैंने खुद देखा है। आई हैव सीन इट लाइव। ओके, 12-12 फुट के मतलब ऐसे कोई, और उसके बाद बैरिकेड लगाए गए हैं, 4 लेयर्स ऑफ इनकी पुलिस फोर्सेस, इनके ऊपर टीयर गैसेस हुए, ठंडे ठंडे पानी फेंके गए हैं। ये कोई वॉर चल रहा है? अपनों के साथ ही कोई वॉर करता है? आप ये जो यूनाइटेड नेशंस का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा जो आप बहुत प्यार से आप इसको प्रमोट कर रहे हैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इल्यूमिनाटीज जो इवल फोर्सेस है, तो आप मेरे भाइयों को टेररिस्ट कैसे कह रहे हैं? आपने मोदी जी मेरे को मारने की कितनी बार कोशिश की है कि आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो जंग है जो हमारे किसान भाई लड़ रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो हम सबके लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि जब रेट्स बढ़ते हैं तो इट्स गोना अफेक्ट अस, एंड बिकॉज वो निष्काम सेवा कर रहे हैं तभी उन पे परमात्मा की दया है। रोजाना स्पोक्समैन देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। लगातार किसानी संघर्ष ਦੀਆਂ तमाम तस्वीरां ਤੁਹਾਡੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। हर वर्ग अपने ਵੱਲੋਂ कोशिश कर रहा है इस संघर्ष ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੋਲਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ उचेचे तौर पर दिल्ली तो इत्थे पहुंचे ने, किसानों की हमायत करन पहुंचे ने। गलबात करके समझण की कोशिश करांगे कि इस संघर्ष दे विच आउण दा मकसद की हैगा ते जिस तरीके नाल बहुत सारी फिल्मी कलाकार लगातार इस संघर्ष के उपर टिप्पणियां कर रहे हैं उन्हां बाबत भी गलबात करांगे। मैम की नाम तुहाडा? हरप्रीत कौर आनंद। मैम इस संघर्ष में आने का कारण क्या था आपका, क्यों आए हो इसमें? हाँ जी, एक तो मेरा सपोर्ट है फार्मर्स के साथ और उनको धन्यवाद करने का कि इतनी मुसीबतों के बाद, मोदी जी की इतनी तानाशाही के बावजूद भी और इतना रोष होने के बावजूद भी उन्होंने इतनी हिम्मत भी दिखाई है और सारी विश्व को ये भी बताया है कि हमारी जो आध्यात्मिक शक्ति होती है, जो हमारी स्पिरिचुअल शक्ति होती है, जब वो काम करती है तो कैसे काम करती है। तो दे हैव बीन अ लिविंग टेस्टिमोनी टू द वर्ल्ड, करेक्ट? क्योंकि मोदी जी ने तो अपनी ओर से दिखाई दिया कि वो गोरे हैं। एक होता है गोरा होना और एक होता है गोरों का भी ईवल काम करना। अब हमारे किसानों पे जो मोदी जी ने एक एक करके अत्याचार किए, पहले ये कानून लेके आए, वो भी लॉकडाउन में। फिर मोदी जी खुद पूछते हैं आप लॉकडाउन में ये बात क्यों कर रहे हो? आप पहली बार क्यों लेके आए? सबसे पहली बात। दूसरी बात, मोदी जी ने उनके ऊपर, हमारे किसान भाई हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, हमारी सैटेलाइट इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, आप अपने ही बच्चों के ऊपर आप लाठीचार्ज कर रहे हो। वो तो उन्होंने हिम्मत दिखाई और बोला अब आप हमारे सर पे मारो, तो जाके बंद हुए। जब आ रहे थे रास्तों पे उन्होंने गड्ढे खोदे हैं 12-12 फुट के। मैं इसलिए ये बार बार बता रही हूँ क्योंकि ये मीडिया पे दिखा नहीं रहे हैं, अपनी गोदी मीडिया पे दिखा नहीं रहे, पर मैंने खुद देखा है। आई हैव सीन इट लाइव। ओके, 12-12 फुट के मतलब ऐसे कोई, और उसके बाद बैरिकेड लगाए गए हैं, 4 लेयर्स ऑफ इनकी पुलिस फोर्सेस, इनके ऊपर टीयर गैसेस हुए, ठंडे ठंडे पानी फेंके गए हैं। ये कोई वॉर चल रहा है? अपनों के साथ ही कोई वॉर करता है? बट मैं तो मोदी जी को साष्टांग प्रणाम करना चाहती हूँ, क्योंकि जो मैं देश की जनता को बताना चाहती थी कि मोदी जी के अंदर गोरों की रूह भरी हुई है, मोदी जी ने तो वो अपने आप सब कुछ मेरे काम आसान कर दिया, वो भी नहीं। आप कुछ कागज लेकर घूम रहे हैं, कागजों में क्या लिखा है आपने? क्या आपके पास प्रूफ है जो आप सीधे तौर पर मोदी जी पर इल्जाम लगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मोदी जी हमारे किसान भाइयों को टेररिस्ट कह रहे हैं, करेक्ट? मैं मोदी जी से एक बात पूछना चाहती हूँ, मोदी जी आप उनको टेररिस्ट कह रहे हैं, लेकिन आपको अपनी अंदरूनी रूह से पूछना पड़ेगा, आर यू नॉट एन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इवल फोर्सेस कॉल्ड इल्यूमिनाटीज एंड द लूसीफर्स, जिनका आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा आप एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह कर रहे हैं। आपने जो ये लॉकडाउन लेके आए हैं वो आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि हमारी फ्रीडम ली जाए, करेक्ट? आप ये कह के लेके आए कोविड-19 है। आज तो सबको पता है कोविड-19 है नहीं, इट इज ये कोरोना भी नहीं है, कोविड-19 कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक बहाना है लोगों की आज़ादी लेके जाने के लिए। अब मैं ये बातें दो चीज़ों में पर्सपेक्टिव में बताती हूँ, एक होता है मेडिकल पर्सपेक्टिव और एक होता है नॉन मेडिकल पर्सपेक्टिव। करता है
एक जब भी पैंडेमिक होता है, मारामारी कहीं पे भी होती है, तो एक ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन से होती है। अब और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन में हमेशा यू आर एबल टू आइडेंटिफाई जो फर्स्ट पेशेंट को हुआ था, जिसको हम पेशेंट 0 कहते हैं। यहाँ पे इस केस में कोई पेशेंट 0 आज तक नहीं मिला है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का जो प्रोसेस किया वो भी नहीं मिला। इतना पता चला है कि वुहान में हुआ था, पर आज तक नहीं मिला। ये तो हो गया मेडिकल पर्सपेक्टिव से। अब नॉन मेडिकल पर्सपेक्टिव का जो मैं मोदी जी पे इल्जाम लगा रही हूँ कि he himself is a brand ambassador of the evil and wicked forces called Illuminatis, जो अपना न्यू वर्ल्ड एजेंडा थ्रू यूनाइटेड नेशंस चला रहे हैं सारी कंट्रीज में। मेरे पास उसका प्रूफ है। अब जो ये पैंडेमिक है, ये प्लैंडेमिक है, कहने का मतलब ये प्लान किया हुआ है, मेरे पास इसका प्रूफ है। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, जो भी यूनाइटेड नेशंस के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एक है WHO, एक है आपकी वर्ल्ड बैंक, IMF हो गया, यूनेस्को हो गया, ये जितने भी WHO वगैरह इनके थ्रू काम कर रहे हैं, करेक्ट। अब जो इनका एजेंडा था, जो हम सोचते हैं कि हमें आज़ादी मिल गई है, हमें आज़ादी आज तक नहीं मिली है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की फॉर्मेशन 45 में हुई थी। हमारे को सो कॉल्ड जो इंडिपेंडेंस दी गई थी वो सो कॉल्ड है 1947 में, पर ये इनका ऑलरेडी प्लान बना हुआ था। अब मैं बताती हूँ, ये देखिए, ये है वेबसाइट वर्ल्ड बैंक का, आप क्लियरली देखिए, worldbank.org का है, राइट, ओके। और इसमें क्लियरली लिखा हुआ है मेडिकल टेस्ट किट्स बाय कंट्री इन 2018। मतलब ये मारामारी प्लान्ड है, ताकि और आप देखोगे, और ये कोविड-19 लिखा है, और ये सारी जितनी भी 194 कंट्रीज हैं जो यूनाइटेड नेशंस की मेंबर है, ठीक है, सब कंट्री में देखा जाए तो गवर्नमेंट जो होती है, इट्स वन लीडरशिप, करेक्ट। तो इन्होंने क्या किया है, दे हैव यूज्ड द सेम मॉडस ऑपरेंडी सारे कंट्रीज में, क्योंकि ये इसमें काफी सालों से काम कर रहे हैं, एक दिन का काम नहीं है। लेकिन ये आज जो मैं एक्सपोज कर रही हूँ, आई नो माई लाइफ इज एट स्टेक, इट्स नॉट इजी, पर क्योंकि मोदी जी से मैं अब पूछना चाहती हूँ, मोदी जी आप एक बात बताइए, आप ये जो यूनाइटेड नेशंस का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा जो आप बहुत प्यार से आप इसको प्रमोट कर रहे हैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इल्यूमिनाटीज, जो इवल फोर्सेस है, तो आप मेरे भाइयों को टेररिस्ट कैसे कह रहे हैं? ये तो ओपन चिट्ठा है आपके पास। और जो मैं बताना नहीं चाहती थी, पर मैं अब बताना चाहती हूँ, क्योंकि आई एम हियरिंग स्टोरीज फ्रॉम योर मिनिस्टर्स एंड आई वांट योर मिनिस्टर्स टू नो दिस। आपने मोदी जी मेरे को मारने की कितनी बार कोशिश की है? आज देश की जनता को ये अपने आप से पूछना पड़ेगा। आज की तारीख में हम जितने केसेस, डेथ केसेस हमने देखे हैं कोविड के नाम पे, मेरे को बताओ, जब कोविड है ही नहीं, कोविड दे आर गिविंग थ्रू गैसेस। अब जो धुआं होता है, अगर आप देखोगे, धुआं जब भी होता है वो नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे नहीं आता, क्योंकि ये कहते हैं कोविड-19, लेकिन ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस के कारण जो पहले वॉरफेयर होते थे वो आर्म्स एंड एम्युनिशंस के होते थे। अब जो वॉरफेयर हो रहा है वो बैक्टीरिया, वायरस, ये चीजें, करेक्ट। तो जो उनकी जो सैटेलाइट इंडस्ट्री है यूनाइटेड स्टेट्स की, वो आर्म्स एंड एम्युनिशंस है, जैसे हमारी एग्रीकल्चरल है, तो उन्होंने तो पैसा कमाना ही कमाना है। पहले वो ईरान इराक के वॉर कराते रहे, अब इन्होंने ये ढूंढा। और ये जो भी इल्यूमिनाटीज हैं, जो इवल फोर्सेस हैं, ये यूनाइटेड नेशंस को यूज करके। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਉਸ ਪੂਰੀ ਗੇਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ। बिल्कुल, ताई तो मैं कहती हूँ कि मोदी जी इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग मैन। वो तो हम लोग कहते हैं तानाशाही, पर मैंने एक गल दसो, अ मैन हु इज सेलिंग हिज कंट्री इज अ वीक मैन और अ स्ट्रॉन्ग मैन? स्ट्रेंथ तो होती है बनाने में, बिगाड़ने में कौन सी स्ट्रेंथ चाहिए होती है? अगर आप लोगों को अप्रेस करोगे, आप ये सोचोगे कि वो गरीब है, उनके पास पैसा नहीं है, वो लाचार है, गरीबों को तो यही सोचा जा रहा है ना, फार्मर्स को यही सोच के कर रहे हैं ना। अब मोदी जी ने ये मेरे पे किया हुआ है, दैट इज व्हाई आई एम फोर्स्ड टू टॉक, बिकॉज आई नेवर वांटेड टू टॉक अबाउट माय पर्सनल लाइफ, बट आई हैव कम टू नो अबाउट मोदी जी बिकॉज ऑफ माय पर्सनल लाइफ। मोदी जी, मैं आपसे पूछती हूँ, जो आप मेरे हस्बैंड मैथ्यू जोसेफ के साथ लगे हुए हो, बिकॉज ही इज ऑन द सेम, ही इज सपोज्ड टू बी एन इंडस्ट्रियलिस्ट, बिकॉज ही हैज रिजॉर्ट्स, ही हैज होटल्स, तो आप उनके साथ काम कर रहे हो। और मेरे को आपने कितनी बार मारने की कोशिश की है। अगर मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ, परमात्मा के कारण उन्होंने मुझे बचाया हुआ है, एंड दैट इज विद द सेम स्ट्रेंथ आई एम टॉकिंग, एंड दैट इज व्हाई आई से, मोदी जी, आपने एक तो मेरे पे इतने अटैक्स के, आज जो हम इतने सारे डेथ केसेस बॉलीवुड में देखते हैं, देखो, आप किसी को भी मार दो, आप हार्ट अटैक का नाम दे दो, आप सुसाइड का नाम दे दो, कोई किसी को पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना। लेकिन ये कहते हैं, माय मैसेज आपके थ्रू ये है
पहले सबसे पहला ये मैसेज है कि अगर आपका चैनल कैनेडियन सुनते हैं, अमेरिकन सुनते हैं, ऑस्ट्रेलियन सुनते हैं, आई बी मोर देन हैप्पी बिकॉज माई मैसेज इज टू ऑल द वर्ल्ड लीडर्स आपके चैनल के थ्रू, लॉ ऑफ कॉन्शियंस supersedes all the laws of the land, number one. Second, the power of spirit has always vanquished the power of the sword. When I say sword, I mean जो आप पैसे की शक्ति रखते हो, जो आप पूरे ये ग्लोबल कनेक्शंस और आर्मी की रखते हो अपनी फोर्सेस, और जो आप इवल फोर्सेस से काम करते हो, आई गिव यू एन ओपन चैलेंज मोदी जी, इफ you and all of you together can defeat us, क्योंकि यही होता है महाभारत। ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਰੱਖਣ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਤੰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਪ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? नहीं, मेरे नाल होल भी लोग की आए ने। वी आर फ्रॉम अ टीम कॉल ABB जो वी आर वर्किंग फॉर द कंट्री, मतलब हमें कोई फंड नहीं करता, वी आर प्योर पेट्रियट्स। जैसे सेल्फलेस सर्विस होती है, मोदी जी को मेरे जैसे लोगों का खून पीना पड़ेगा बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट इज सपोज टू गिव मी $3 billion एज ऑन रिकॉर्ड, पर मोदी जी की वो सुप्रीम कोर्ट, मोदी जी का झंडा लगा हुआ है ना बीजेपी का, तो दिस इज अ स्टोरी। दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ देश की जनता को कि आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो जंग है जो हमारे किसान भाई लड़ रहे हैं, वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो हम सबके लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि जब रेट्स बढ़ते हैं तो इट्स गोना अफेक्ट अस, एंड बिकॉज वो निष्काम सेवा कर रहे हैं तभी उन पे परमात्मा की दया है। अब जरूरी ये समझना ये है कि ये आज़ादी की जंग है, और मैं आपके माध्यम से जितने भी डिफेंस पर्सनल्स हैं और जितने भी पुलिस वाले हैं, मैं उनको एक संदेश देना चाहती हूँ। देखो, जो भी पहली बात, हमें अपना इतिहास समझना पड़ेगा। जो हमारी पहली गुलामी की जंग शुरू हुई थी वो हुई थी बैटल ऑफ प्लाजी से, ठीक है, एक आदमी के कारण जिनका नाम है मीर जाफर, ओके, उनके कारण जब हमारे पास 50,000 की सेना थी, गोरों की सिर्फ 3,000 की सेना, फिर भी हम क्यों हार गए, ये हमें समझना जरूरी है। हम इसलिए हार गए क्योंकि मीर जाफर जी को पैसे से और सत्ता से प्यार था, तो उन्होंने देश को गुलाम बना दिया। 1757 ये इतिहास है हमारी कंट्री का, उससे पहले हम सोने की चिड़िया कहलाते थे, राइट। अब आज हमारे पास मौका है, आज हमारे पास मीर जाफर बन के मोदी जी आ गए हैं। अब हमें चूज करना पड़ेगा, इट इज आवर चॉइस दैट वी हैव टू मेक श्योर कि हम इतिहास ना दोहराएं, करेक्ट। इसलिए आज मोदी जी जो भी तानाशाही कर रहे हैं वो सिर्फ दो चीजों से कर रहे हैं, एक तो फियर डाल के, फियर लोगों को समझ आ गई है लॉकडाउन सब फेक है, ठीक है। अब है सिर्फ जितने भी हमारे नौजवान हैं, मतलब जितने भी पुलिस फोर्सेस हैं, जितने भी डिफेंस वाले हैं, उनके कंधों पे बंदूक रख के ये हम पे अटैक कर रहे हैं। अब मेरे किसान भाइयों से एक बात, सीधी सीधी बात है, जो ये यूनाइटेड नेशंस का जो भी एजेंडा है, मैं 1 मिनट पढ़ के सुनाना चाहती हूँ ताकि इनको समझ में आ जाए कि जो भी ये इनका प्लान है, आप लोग यू आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ इट, आपके बच्चे वेरी मच अ पार्ट ऑफ इट। तो आपने जब शपथ ली थी गवर्नमेंट में, जब आप आए थे, नौकरी आपने शुरू की थी, तो आपने जो शपथ ली थी वो देश की रक्षा की थी या एक देशद्रोही नेता के साथ चलने की थी? अगर आज आप ये नहीं समझोगे कि आपके बच्चों को जहर दिया जा रहा है, वैक्सीनेशन इज व्हाट। अब मैं आपको बताती हूँ, मोदी जी ने ये जो ऑर्डिनेंस लेके आए फार्मर्स का, लॉकडाउन में लेके आए, करेक्ट। साथ के साथ अभी सितंबर में ही एक और एक्ट लेके आए, अमेंडमेंट एक्ट किया, एपिडेमिक एक्ट, ठीक है। एपिडेमिक एक्ट में इन्होंने क्या बताया है जी, ये बोलते हैं कि एवरीबॉडीज ट्रैवल विल बी कर्टेल्ड, मतलब फ्रीडम गॉन, ठीक है। फिर कहते हैं कि जिसने भी वैक्सीनेशन, क्योंकि मैंडेटरी वैक्सीनेशन है, जो भी वैक्सीनेशन नहीं लेगा उसको 7 साल की सजा होगी, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, मतलब नॉन बेलेबल। फिर ये भी कहते हैं अगर आपने कोई मारामारी की हेल्थ अथॉरिटीज के साथ नहीं भी की होगी तो भी बोल देंगे की है, और आपको 2 गुना जुर्माना भरना पड़ेगा, करेक्ट। 2 जुर्माना भरने के बाद आप जब जेल में होंगे, पीछे से उनका ये है कि रिकवरी एक्ट भी बनाया हुआ है ताकि आपकी जमीनें छीन लेंगे, करेक्ट। तो अब आप मुझे बताओ, जो हमारे फौजी भाई जो इनके लिए लड़ते हैं, जो देश को छोड़ हमारी देश की रक्षा करने के लिए जो जाते हैं, पीछे से उनकी जमीनें ले ली जाएंगी। दूसरी बात, जो ये वैक्सीनेशन देंगे, क्या ये बताएंगे कि उस वैक्सीनेशन में एक माइक्रोचिप होगी विच इज गोइंग टू बी अ साइज ऑफ अ राइस ग्रेन, उसमें आपकी सारी बायोमेट्रिक डिटेल्स होंगी,
ऑफ कोर्स बैंक डिटेल्स होंगी, आधार डिटेल्स होंगी, आपकी मोबाइल की डिटेल्स होंगी, आप कितने बार वॉशरूम गए वो भी होगा, यहाँ तक कि आपको मारने तक की हिम्मत होगी। कहने का मतलब कि अगर आप वैक्सीनेशन लेते हो तो भी आपका फाइनल डेस्टिनेशन या डेथ है या डिटेंशन सेंटर है, और अगर आप नहीं लेते हो तो भी आपका डिटेंशन सेंटर आपका फाइनल डेस्टिनेशन है। अब आप मुझे बताओ फौजी भाइयों, अगर आपको ये पता है कि आप लोग देश के लिए काम कर रहे हो, तो आप लोग सच्ची में देश के लिए कर रहे हो। आपको क्या पता जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड दिए जाते हैं आपके खाने में, जो आपको रेशन मिलता है, आपको क्या पता है इस बात का? और जो चाइना के साथ मोदी जी ने हमारे साथ कर रहे हैं, आप एक बात बताओ, जो पूरे बॉर्डर्स इन्होंने सील किए हुए हैं हमारे ऑलमोस्ट, ओके, एक तरफ वो हो रहा है, 26 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाइना की आज हमारे कंट्री में है। इस समय लॉकडाउन के समय मोदी जी ने अमेंड किया है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में एक क्लॉज होता है प्रोहिबिटेड एरियाज, उसमें आपकी आती है डिफेंस रिसर्च, डिफेंस सर्विसेज और रिसर्च सर्विसेज और एक्सेट्रा और 2-3 है। मतलब उसके ये वाली जो प्रोहिबिटेड एरियाज है, इनमें आप किसी भी कंट्री के साथ नहीं कर सकते। इस पैंडेमिक के समय, लॉकडाउन के समय मोदी जी ने ये भी अमेंडमेंट किया है दैट चाइना कैन डू बिजनेस विद आवर डिफेंस फोर्सेस। मतलब दे विल हैव एन ओपन, मतलब कहने को हमारे दुश्मन है, बट दे विल हैव एन ओपन डोर टू आवर डिफेंस अरीना। अब अंदर आके वो जो मर्जी करें, आपको पता है दे आर तो ओनली वेटिंग कि हमको कब अटैक करे। और दूसरी बात, सब लोग मुझे कहते हैं 370 तो मोदी जी ने बड़ा अच्छा कर दिया, किसी को अंदर की कहानी पता है 370 इज व्हाट? जो हमारे लीडर्स है यूएस के, चाइना के प्रेसिडेंट जी हो गए और मोदी जी हो गए, ये कहते हैं कि हिपोक्रेसी वाली कहानी बताते हैं, अंदर की कहानी है तीनों मिले हुए हैं, तीनों रले हुए हैं, यू गेट मी। और यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि दे वांट कश्मीर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस बिकॉज दे कैन अटैक पाकिस्तान इजिली, दे कैन टेक इंडिया। एंड चाइना तो हो ही गया, उनकी दोस्त हो गए, अब तो दोस्त हो गए, क्योंकि पैंडेमिक जो शुरू हुआ है वो तो वुहान में शुरू हुआ है, करेक्ट? तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि, और उनका क्या काम है, दे वांट टू टेक कश्मीर का लैंड, वो बेस बनाएंगे, यूएस की आर्मी नहीं आएंगे, यूएस का अटैक होगा ड्रोन्स के साथ, मीनिंग ऑटो पायलट, करेक्ट? तो ये बात है। एंड मेरे फौजियों भाइयों को ये समझना बहुत जरूरी है कि आप किसके लिए उनके पास बैठे हुए हो। वो पीछे से आपको जहर दे, आपको जो मर्जी करे, आपके बच्चों का आज देख रहे हो, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, करेक्ट? स्कूल ले लिए जा रहे हैं ना। आई एम गोइंग टू रीड दिस आउट, क्योंकि अब जो भी मैंने बताया, अब ये कैसे कंफर्म हो जाएगा कि जो भी मोदी जी कर रहे हैं ये इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। अभी तक तो हमको सब कुछ पता है, अब जब मैं ये पढ़ूंगी, आप यू ऑल कैन मैच द डॉट्स, करेक्ट, इजिली। पहला है इनका जी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। अब जितनी भी कंट्री, 194 कंट्रीज जो भी यूनाइटेड नेशंस की मेंबर है, हर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट एक आध होता है, तो उनको अपनी जेब में रखना होता है, ये उन्होंने किया। फिर जितने भी हमारे जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, अंबानीज हो गए, अदानीज हो गए, रतन टाटाज हो गए, जो भी हो गए, तो ऐसे इन्होंने सेम मॉडस ऑपरेंडी सारी कंट्रीज में किया हुआ है, ताकि ये सारी कंट्रीज पे कंट्रोल करे, एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाए। अब वन वर्ल्ड कैशलेस करेंसी, वो मोदी जी ने कैसे किया? हमको बोला डिमोनेटाइजेशन, ब्राइबरी हटाने के लिए, हमको यही बोला गया था ना। दूसरी तरफ से ये क्या कर रहे थे, थैंक यू, दूसरी तरफ से ये क्या कर रहे थे, ये जनधन योजना के तहत हमको सबको कार्ड्स दिलवा रहे थे, क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है, ताकि हम लोग कैशलेस हो जाएं और हम एक कार्ड पे डिपेंड करें। अब ये जो रिसेंटली 2019 में, ये मैं बहुत पुरानी बात नहीं कह रही हूँ, आप चेक कर सकते हो, ह्यूस्टन में पहले ये आर्टिफिशियल फ्लड्स लेके आए। आपको पता है जो केरला में भी फ्लड्स हो रही थी, 2-3 साल फ्लड्स हो रही हैं, ये आर्टिफिशियल फ्लड्स है, ये नेचुरल फ्लड्स नहीं है, क्योंकि इनका एजेंडा है डिपॉपुलेशन। डिपॉपुलेशन मतलब लोगों को मारना। जो ये वैक्सीनेशन का भी जो मोदी जी स्कोर बोर्ड दे रहे हैं, ये भी डिपॉपुलेशन एजेंडा ही है ना। जो वैक्सीनेशन हमको दिए जा रहे हैं, या तो मारेंगे या तो स्टेराइल करेंगे, फाइनली इनका ये है कि कंट्रोल करनी है पॉपुलेशन, हम आम जनता के ऊपर, करेक्ट? अब ये हो गया कैशलेस करेंसी। तो जो ये मैं ह्यूस्टन की बात बता रही थी, ह्यूस्टन में अभी रिसेंटली जो फ्लड्स आए थे, सारे के सारे लोग होमलेस हो गए। वन वर्ल्ड मिलिट्री में मोदी जी ने क्या किया है, देयर इज समथिंग कॉल्ड टूर ऑफ ड्यूटी, इन्होंने शुरू किया है। टूर ऑफ ड्यूटी में ये क्या कहते हैं कि जितने भी जवान होंगे पहले गवर्नमेंट में आएंगे, ठीक है, और गवर्नमेंट उनके ऊपर खर्चा करेगी। 3 साल जब मजबूत होता है जवान, करेक्ट, उसके बाद मोदी जी उनको ऑप्शन देंगे। आप ऑप्शन क्यों देंगे मोदी जी? अगर आप प्रधानमंत्री है, आपका फर्ज है कि नौजवानों को हट्टा कट्टा करके बोलना, लास्ट, हम तो यही कहते हैं कि अपने लास्ट
ब्रेथ तक आप अपनी देश की रक्षा कीजिए। मोदी जी कहते हैं नहीं, मैं आपको वर्ल्ड ऑफ टूर इन्होंने खोला हुआ है, ऑप्शन दी हुई है कि आप छोड़ के जा सकते हैं। छोड़ के जाने का मतलब ये पैरेलल मिलिट्री खोलना चाहते हैं। तो मेरा नौजवानों से ये पूछना है, आपके ऊपर जब ये नौबत आएगी कि आपको अपना धर्म छोड़ के इनका धर्म आजमाना है, इविल फोर्सेस का काम करना है, तो आप उस दिन छोड़ेंगे जिस दिन आपके बच्चों को जो रेशन आता है, फ्री रेशन जो भी देते हैं उसमें जहर होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होता है, आप उस दिन वेट करेंगे जब आपके बच्चों को प्रॉब्लम आ जाएगी? वैक्सीनेशन देंगे, वैक्सीनेशन से कितने लोग मारे जाते हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। ये तो चाहते हैं कि स्टेराइल करें। तो मेरा नौजवानों से एक ही रिक्वेस्ट है, मैं समझती हूँ कि आप लोगों के पास मजबूरी है। आज आप लोग कहते हो पैसे की मजबूरी है, लोन लिया है, फलाना है, ढिमका है। आप मुझे बताओ, जब आपकी आजादी चली जाएगी आपको वो खुद निकालेंगे। आपको दुश्मन खत्म करे उससे पहले आप दुश्मन को खत्म करो, वो बेटर है। पहली बात। दूसरी बात, इंग्लिश में एक सेइंग है, विनिंग विदाउट फाइटिंग। आज ये जंग है आजादी की, आज ये जंग है पक्का महाभारत की। क्यों? हमारी सच्चाई है, सत्य असत्य की, धर्म अधर्म की, एक स्वार्थी आदमी की और परमार्थ की लड़ाई है। सच्चाई की लड़ाई में आज मैं कहती हूँ, मेरे को सारे पुलिस वाले हो, डिफेंस वाले हो, जो रिटायर्ड हो, सारे एक साथ इकट्ठे खड़े हो जाओ, एक दिन चुन लो, फौजी डे बुला लो, उसको रेजिग्नेशन दे दो और मोदी जी खत्म। सिर्फ उनके कंधों पे रख के हमारे भाइयों, किसान भाइयों के साथ खड़े हो। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, देखो गुरु तेग बहादुर जी हिंद की चादर बने थे ना। मैं कहती हूँ आज आप लोगों के पास मौका है विश्व की चादर बनने का। अगर परमात्मा चाहते तो ये युद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। ये सिर्फ हमारे लिए कि हम अपनी शुद्धिकरण कर सके, हम अपनी मुक्ति पा सके, क्योंकि जब हम अपने देश के लिए लड़ते हैं तो हम मुक्ति भी पाते हैं। और सबसे जरूरी बात सबको ये समझनी चाहिए, जब भी कोई इंसान मरता है तो हम कहते हैं इसकी आत्मा को शांति देना। हमारा जन्म आत्मा की शुद्धि के लिए होता है, शांति के लिए होता है। ये नहीं थी कि हम मटेरियलिस्टिक पोजेशंस लेके जाएं। तो आज आपके पास मेरे भाई जितने भी नौजवान हैं, आप अगर किसी भी फोर्सेस से जुड़े हुए हैं या अगर आप नारी शक्ति अपनी इस्तेमाल करो, अगर आप उनके वाइफ हो, मदर हो, सिस्टर हो, आप कन्विंस करो। आप लोग सब एक दिन चुनो। मैं तो आपके माध्यम से, अगर आप यू कैन टेक माई मैसेज, आई वांट टू गिव माई मैसेज टू एडमिरल करमबीर सिंह जी, आई वांट टू गिव माई मैसेज टू लेफ्टिनेंट जनरल नरावने, आई वांट टू गिव माई मैसेज टू एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया जी। आज आपके पास मौका है। ये बिपिन रावत जी को लेके आए बिकॉज ही इज अ इविल फोर्स। आप देखो पहले क्या था, जब 3 डिफेंस फोर्सेस थी, दे वर रिपोर्टिंग टू राष्ट्रपति जी। अब इनकी रिपोर्टिंग बिपिन रावत जी के थ्रू होती है वहां पे, इसको कट करने के लिए, टू इनवाइट इविल फोर्सेस। करेक्ट? आप मुझे बताओ सियानत किसमें है? आपको दुश्मन खत्म करे उससे पहले आप दुश्मन को खत्म करो। करेक्ट? दूसरी बात, बिना झगड़ा किए हमारे किसान भाइयों में, मैं तो उनको प्रणाम करती हूँ। मैं कहती हूँ अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं तो शायद गुस्से में आ जाती, पर इन्होंने इतनी शांतिपूर्वक, इतने प्यार से उनके ऊपर अत्याचार करते रहे। ऐसा कभी युद्ध देखा है कहीं पे? नहीं हो ना। एक ही एक बात है, जितने भी दिल्ली वाले, स्पेशली जो हमारे गुरसिख भाई हैं, जितने भी गुरुद्वारे वाले, आप लोग जागो, आप लोग उठो, खड़े हो जाओ। मोदी जी को कह दो हम भी हैं आपको घेरने के लिए। आप सिर्फ उनकी वेट, वो तो कभी भी आ जाएंगे, लेकिन जिस दिन आप लोगों ने दिल्ली घेर ली, आप गुरसिख उठोगे, पंजाब हिंदू भाइयों को लेके आओगे। मुसलमान तो रेडी हैं, वो तो रेडी हैं, वो तो हमेशा के लिए तैयार है। उनके ऊपर जो सीए का अत्याचार किया हुआ है, गलत बात है ना। आज मोदी जी कहते हैं कि भाई वी आर टेररिस्ट। मैं मोदी जी से पूछी, मोदी जी आपने मेरे पे कितने अटैक्स किए बता सकते हैं? आप 3 सालों से मेरे पे अटैक कर रहे हैं, आप अपनी सारी फोर्सेस ले आए हैं। आपके जितने, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन जितने भी थे, आपने मेरे पे लीथल गैसेस फेंके, मारने की कोशिश की। आपने मेरे को क्या माइक्रोचिप तक मेरे को लगाया हुआ है। यू नो दिस, दे हैव गिवन मी माइक्रोचिप ऑन माय हेड एंड आई वाज पैरालाइज्ड फॉर 2 गुड डेज। अगर आज मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, सिर्फ परमात्मा की शक्ति से कर रही हूँ। इट्स नॉट इजी माय डियर फ्रेंड्स। ये जो सच्चाई है, ये बताना कोई नहीं बताएगा, पर ये सच्चाई देश की जनता को जानना बहुत जरूरी है और उनको जागरूक करना बहुत जरूरी है। आप देखिए जो भी एजेंडा है ये ऑलरेडी किया हुआ है, और इसका इनके हिसाब से जो अनसस्टेनेबल लॉट है वो हम है। ये जो फाइट है, देखिए जो वैक्सीनेशन का जो काम शुरू हुआ था, WTO का जब अग्रीमेंट बना था 2006 में, शुरुआत 1995 में हो गई थी, पर जो फॉर्मलाइज हुआ था वो हमारे मनमोहन सिंह जी के समय हुआ था 2006 में। उस समय उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया।
पब्लिक प्राइवेटशिप कंपनी के हिसाब से, करेक्ट। मनमोहन सिंह जी आगे थे और पीछे कौन था? रतन टाटा जी, आनंद महिंद्रा जी, विप्रो, इन्फोसिस के सारे लोग, पूनावालास, अदानी अंबानी तो थे ही थे। अब मुझे एक बात बताइए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का पब्लिक हेल्थ से क्या लेना देना है? करेक्ट। कहने का मेरा ये मतलब है कि ये आज की कहानी नहीं है, ये लगे हुए हैं बड़े सालों से, और इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ ये महाभारत का युद्ध है। हमेशा युगों युगों से हमेशा जीत, हमेशा सच्चाई की होगी। हमारे पास मोदी जी आपको ओपन चैलेंज है, दिस इज अ फाइट, महाभारत का युद्ध है। हम आपके माध्यम से अगर आप देश के नहीं सारे लीडर्स को ये मैसेज मेरी ओर से दे सकते हो, इट्स अ ओपन चैलेंज, इट्स अ फाइट ऑफ पावर ऑफ स्पिरिट वर्सेस द पावर ऑफ द स्वॉर्ड। स्वॉर्ड क्यों है? आपके पास सारी ग्लोबल कनेक्शंस है, आपके पास पूरी वेल्थ है देश की, आपके पास इवल फोर्सेस है, हमारे पास सिर्फ हमारी परमात्मा की शक्ति है। आप आ जाइए सामने। सो कुल मिला के बहुत सारियां बरीक गल्लां ने ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣਗੇ, ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ तमाम खबरों के जरिए तुसी भी समझण की कोशिश कर रहे होवोगे कि इस वेले पूरे सिस्टम दे विच चल की रहा है अते की कोशिश करन दी जिहड़ी ताकत जिहड़ी है जिहड़े शक्ति वाले लोग ने की कोशिश करन दी कोशिश कर रहे हैं। सहयोगी एसके दे नाल हरदीप सिंह भोगल, स्पोक्समैन टीवी।